यूरोप के तमाम ही कंट्रीज में वेयर हाउसेस की जॉब्स बहुत ज्यादा हैं। इसकी मेन वजह यह है कि वेयर हाउसेस बहुत ज्यादा हैं और खास तौर पर जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी एक इंडस्ट्रियल कंट्री है तो लिहाजा यहाँ वेयर हाउसेस की भरमार है और इसीलिए बहुत ज्यादा जॉब्स हैं जो अभी खाली पड़ी हुई हैं कि जितनी इनको रिक्वायरमेंट है इतनी इनके पास लेबर नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि इन जॉब्स के लिए कोशिश की जाए, इनके लिए अप्लाई किया जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इन जॉब्स को करते हैं, जो वेयर हाउस की जॉब के लिए आना चाहते हैं, उनके पास सबसे बड़ी आसानी यह है कि आपको हाईली क्वालिफाइड होने की जरूरत नहीं है, किसी खास स्किल का होना आना जरूरी नहीं है और इसी तरह लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। यानी जर्मन जबान का नॉलेज आपको है या नहीं है, इसके बगैर आप जर्मनी आ सकते हैं। और एक बस बात है कि आपकी हेल्थ, एक आपकी एज 18 ईयर से कम ना हो और एक हेल्थ वाइज आप अच्छे हो, क्योंकि ज्यादातर ये लेबर वर्क होते हैं। तो इन पे तफसीली बात करते हैं, आप रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं हूं जिया। मैं जर्मनी में रहती हूं और मौजूद हूं अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं वेयर हाउसेस से रिलेटेड जॉब्स की जर्मनी में, तो हम अब पहले ये देखें कि ये जॉब्स हैं किस नौयत की। यानी इन जॉब्स को हासिल करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी तालीमी काबिलियत, आपकी जबान का सीखने का, आपका लैंग्वेज बैरियर कुछ भी नहीं है। जर्मन आपको आती है नहीं आती, जरूरत इस बात की है कि आपकी सेहत अच्छी हो और आपकी एज 18 ईयर्स से कम ना हो। इससे कम को ये जॉब वो नहीं देते। अब इस काम की नौयत क्या होती है कि वेयर हाउसेस से जब ज़ाहिर है एक चीज जहन में आती है कि आपको जो इस तरह की जॉब्स हैं उनमें लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, रैपिंग, सॉर्टिंग, लेबलिंग, इस तरह की जॉब्स होती हैं। या अगर आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है तो फिर आप उसके साथ आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जॉब्स भी मिल सकती हैं। ये भी बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन जॉब्स को हासिल कैसे किया जाए। अब इनका हासिल करना भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन आप बैठ के सर्च करते हो। हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, हम आपको गाइड करेंगे। अगर आपको खुद नहीं मालूम कि किस तरह से सर्च की जाती है, हम आपको जरूर गाइडलाइंस दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो आपको ऑनलाइन इनको अपने घर बैठे सर्च करना है। फिर उसके बाद जो प्रोसीजर होता है कि आपके अपने जो कॉन्सुलेट है, फिर वहां जाकर इनको सब आप सबमिट करते हैं अपने पेपर्स वगैरह। बिल्कुल वही प्रोसीजर होता है। अब ये तो हमने देख लिया कि ये नौयत क्या है जॉब्स की। अब आपको अंदाजा भी हो गया। अच्छा, वेट लिफ्ट जो इसमें जैसे लोडिंग अनलोडिंग का जो काम है, मैं एक बात बता दूं कि इसमें कोई आपको कोई भी एकदम 30-40 केजी का सामान नहीं उठवा लेंगे। ये ऐसी समझ लीजिए कि 20 से 25 केजी तक ही का सामान होता है। और अच्छी बात यह है कि अगर आपको फोर्क लिफ्टिंग का अगर आपके पास लाइसेंस है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा काम इस तरीके से किए जाते हैं और हमारे देशों में भी होते हैं। अब जहां तक बात है फोर्क लिफ्टिंग के लाइसेंस की, इस पे बात करते हैं कि अगर तो आपके पास है तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये आप अपने देश से हासिल कर लीजिए। 3-4 दिन में आपका आराम से बन जाएगा ये लाइसेंस। क्योंकि अगर आप जर्मनी आकर बनवाएंगे तो फिर आपके 300-400 यूरो तो इस पे लग जाएंगे, जबकि अपने कंट्री में आप बहुत कम पैसों में ये लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है? एक तो ये कि आपका एक मशीनी लेबर है। एक तो ये फायदा कि आप थकन कम होगी, आपकी काम करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी। दूसरी बात ये कि इसकी जो सैलरी स्केल है पर आवर, जो जिस तरह से लेबर की रखी जाती है कि अगर एक आम लेबर जो कि ये लाइसेंस नहीं रखता, वो 15 यूरो पर घंटे अगर वो अर्न करता है, तो फॉग लिफ्टिंग लाइसेंस जिसके पास है वो इस पे काम करता है तो उसको आराम से 17 से 18 यूरो जो है वो पर आवर वो आराम से वो अर्न करता है, कमाता है। तो लिहाजा देखें आप, एक फर्क है वाजे। तो ये एक बड़ी अच्छी एक मेरी तरफ से आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इस लाइसेंस को हासिल कीजिए अगर आपको वेयर हाउस की जॉब्स करनी है। फिर हम देखते हैं कि टाइमिंग्स कितने होते हैं, कि ये जॉब्स कितने घंटे की होती हैं। ये जाहिर है जैसे हर जॉब होती है उसी तरह ये जॉब्स भी 8 घंटे की होती हैं। लेकिन क्योंकि ये लेबर वर्क है और इसमें नाइट और शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं, यानी कि डे नाइट शिफ्ट जॉब्स हैं, शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं। तो जो डे में काम करते हैं वो नाइट में अपनी मजीद ओवर टाइम लगाकर मजीद काम कर सकते हैं। अगर आपकी मतलब फैमिली वहां नहीं है और आपको मजीद अपने घर पर ज्यादा टाइम और तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, तो आप ओवर टाइम बड़े आसानी से करते हैं। क्योंकि वेयर हाउस जॉब्स में लोग इसी तरह से बहुत कमाते हैं। इस तरह के जो भी मेहनत के काम होते हैं उसमें लोग डबल ड्यूटीज करके या ओवर टाइम के हिसाब से 4-5 घंटे मजीद लगा के अपनी यानी सैलरी जो है उनकी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है।
और जब हम ये बात कर रहे हैं कि जब आप वेयर हाउस की जॉब कर रहे हैं, आपके पास ये भी एक फैसिलिटी है कि आप डबल ड्यूटी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त है, ताकत है और आपके पास दूसरी कोई जिम्मेदारियां नहीं है, तो आप अपनी ड्यूटीज में मतलब पार्ट टाइम मजीद आवर्स का भी इजाफा कर सकते हैं जितने आप चाहें, क्योंकि ये जॉब जो है ये मुसलसल, ये वेयर हाउसेस मुसलसल चलते हैं। इनमें 3 शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं। तो आप अपनी जॉब करने के बाद, रेस्ट करने के बाद दोबारा फिर उसी वेयर हाउस में मजीद और घंटे की जॉब भी कर सकते हैं। और जब नाइट आप करेंगे तो आपको 50% जो है वो पर आवर जो उसकी सैलरी है वो ज्यादा होती है। और अब बात ये करते हैं कि इन जॉब्स को हासिल किस तरह किया जाए, वो कौन से लिंक्स हैं वो आपको हम बताते हैं। जैसे एक मशहूर जो इस तरह की जो लिंक्स हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। मिसाल के तौर पर सबका मैं इस वक्त नहीं बता सकूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इंडीड है, indeed.de, मॉन्स्टर है, मैन पावर है। ये वो लिंक्स हैं जिन पे आप जाकर अपनी पसंद से अपनी जॉब्स तलाश कर सकते हैं। यहाँ से आपको जॉब्स मिलेंगी, आप ऑनलाइन उनको बैठ के देखेंगे, सर्च करेंगे। और इसके अलावा जो कंपनीज होती हैं, जैसे कि अमेजोन एक बहुत बड़ी कंपनी है, अमेजोन है, बीबी शंकर है या डीएचएल है, ये वो कंपनीज हैं जिनसे डायरेक्टली आप मतलब ऑनलाइन कोरेस्पॉन्डेंस करके उनको आप परस्यू करें और आपको आराम से वो ऑनलाइन तमाम, अगर वो आपको हायर कर लेते हैं तो फिर आपको, यानी कि वो जब आपको वो जॉब लेटर देते हैं तो फिर आपको वही जो एक आम जो नॉर्मल जो हर वीजे के लिए फॉर्मेलिटीज होती हैं कि डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फिर कॉन्सुलेट में जाकर अपने पेपर सबमिट कराने होते हैं। अब बात करते हैं कि वेयर हाउस की इन जॉब्स के साथ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहला जो इंसान के दिमाग में होता है कि वो कहीं जा रहा है, मूव हो रहा है, तो ये चाहता है कि अपनी फैमिली को साथ लेके जाए। तो जब आपको ये वीजा मिलता है, जाहिर है जॉब लेटर आपको पहले मिलता है, फिर आपको वीजा मिलता है, तो आप अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद जब आप एक ही कंट्री में, जब एक ही फील्ड की जॉब कर रहे होते हैं, वेयर हाउस की जॉब आप कर रहे हैं, 5 साल आपको हो गए, तो आपके लिए परमानेंट रेजिडेंसी के साथ साथ सिटीजनशिप के जो है वो दरवाजे खुल जाते हैं और ये हर चीज इन प्रोसेस आ जाती है और हर चीज आपके लिए बहुत आसान होती चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि इन जॉब्स को करने में हमें हेल्थ बेनिफिट्स और सोशल सिक्योरिटी का जो इनका एक सिस्टम है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है कि जिस जमाने में आप जॉब कर रहे होते हैं तो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर गवर्नमेंट आपसे कुछ पैसे जो है वो डिडक्ट करती है आपकी सैलरी से, जिसको वो आप ही के लिए कहीं सेव कर रही होती है, जब उन रेनी डेज के लिए कि जिस वक्त आपके पास जॉब नहीं होगी, जॉबलेस हो जाएंगे, तो वो पैसे कहीं गवर्नमेंट जमा कर रही होती है। वो सोशल सिक्योरिटी के वो पैसे अगर जब भी आपको जरूरत पड़े, आप जॉबलेस हो, किसी भी वजह से जॉब ना कर रहे हो, तो वो गवर्नमेंट आपको वो वापस देने शुरू कर देती है। एक ऐसा निजाम है कि आपको किसी से भी कर्ज लेना नहीं पड़ता, आपकी ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही होती है। ये सोशल सिक्योरिटी आपको बहुत ज्यादा फायदे देती है इस कंट्री में। फिर उसके बाद हेल्थ बेनिफिट्स आपके फ्री हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस हासिल होती है पूरी फैमिली के साथ। बड़े से बड़ी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, इवन कभी इंसान इतना भी बीमार हो जाता है कि उसे सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, वो सब आपके लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। हम कितने भी बीमार हो जाएं, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस हासिल होती है जब हम जॉब कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये हमें इन कंट्रीज में, जर्मनी की मैं जो जैसे कि मैं आपको बात बता रही हूँ, तो ये सब चीजें आपको फ्री होती हैं। ये लाइफ के लिए ये चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। तो ये तमाम तफसीलात आप तक पहुंच गई हैं वेयर हाउस से रिलेटेड जॉब्स के हवाले से। अभी भी कुछ सवाल जहन में है तो वो जरूर कीजिए। तमाम जो इसकी जो साइट्स हैं जहां से आपको जॉब्स तलाश करनी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगी, आप उन पर जाइए और अपना सर्च कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम है, कहीं पे भी आपको कुछ उसमें भी अगर कोई दुश्वारी है तो हमसे पूछिए। और शुरू में जैसे मैंने आपसे कहा था कि फॉर्क लिफ्टिंग का आपके पास अगर लाइसेंस हो तो बहुत अच्छा है। ये मैंने एक ऑप्शन आपको दी है, इसका ये कोई इन जॉब्स के साथ कोई रिलेटेड कंडीशन नहीं है, आप इसके बगैर भी आ सकते हैं और ये जॉब्स आपको इसके बगैर भी मिलेंगे। लेकिन फिर उसके जो फायदे हैं कि उसमें आपके पास एक तो काम की इस्तेदाद बढ़ जाती है, एबिलिटी टू वर्क बढ़ जाती है। आपके पास अगर वो लाइसेंस होता है तो आपको कुछ पर आवर यूरोस भी आपके ज्यादा मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आम जो है 15 पर आवर है, 15 यूरो पर आवर है आम लेबर, तो उसमें फिर 17 से 18 यूरो पर आवर हो जाती है। लेकिन वो फिर कह रही हूँ कि एक ऑप्शन है, अगर आप नहीं चाहते हासिल करना वो लाइसेंस तो उसके बगैर भी आप बड़े मजे से ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जॉब्स हर तरह की हैं, सिर्फ लोडिंग और अनलोडिंग ही की नहीं है, रैपिंग और हर तरह की दूसरी, जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर अगर आपको आता है तो आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं। तो लिहाजा जॉब्स की बहुत ज्यादा यहाँ पे किस्में हैं जो आप अपनी पसंद से चूज करके आप अपनी आपको
सर्च कीजिए पहले और उनसे आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ये इंटरव्यू ऑनलाइन ही होगा। फिर उसके बाद जो भी चीजें, जो भी प्रोसीजर है वो एक आम तरीके से, जिस तरह से वीजा लेने के लिए आप कॉन्सुलेट जाते हैं और अपने पेपर्स, सब चीजें, अपनी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप सबमिट करते हैं, फिर वो एक आम रूटीन की बात आ जाएगी, लेकिन इंटरव्यू तक आप ऑनलाइन हैं। तो ये तमाम तफसीलात आप को मिल चुकी हैं। इसके बाद भी कोई सवाल ज़हन में है ज़रूर हमसे कीजिए और रखिए अपना और अपने सब प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं हम आपसे फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।